नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे। उन्होंने गोला गोकर्णनाथ विधानसभा से बीजेपी विधायक रहे दिवंगत नेता अरविंद गिरी के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और दिवंगत विधायक के आवास पर उनके परिजनों से मुलाकात कर उनको सांत्वना भी दी है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि विधायक गिरी जी के जो सपने अधूरे रह गए हैं उन्हें हम पूरा करेंगे। इस दुख की घड़ी में पार्टी और सरकार परिवार के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि 5 बार विधायक रह चुके अरविंद गिरी का बीते मंगलवार को कार से लखनऊ जाते समय हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। बुधवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई भी दी गई थी। तो वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बांदा जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उनका बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। डिप्टी सीएम को सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने संकट मोचन मंदिर में दर्शन और पूजन किए। उप मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी और आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर मंथन किया है। साथ ही अफसरों से जिले में चल रहे विकास योजनाओं के बारे में भी तफसील से जानकारी हासिल की है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले ही समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के औपचारिक ऐलान से पहले संकेत देने शुरू कर दिए हैं। जहां राजधानी लखनऊ में सपा नेता आईपी सिंह ने पार्टी मुख्यालय के बाहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन के पोस्टर में समर्थन करते हुए वो नजर आ रहे हैं। पोस्टर में अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की तस्वीरों के साथ लिखा है, यूपी प्लस बिहार इक्वल्स टू गई मोदी सरकार। वहीं समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर ने राजनीति में एक नए समीकरण को हवा दे दी है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा माने जा रहे हैं। वहीं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात भी कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और मुलायम सिंह ने मुलाकात की थी। तो वहीं आपको ये बता दें कि सपा मुख्यालय के बाहर नीतीश प्लस अखिलेश इक्वल्स टू गई बीजेपी सरकार नाम से पोस्टर लगाया गया है। आपको ये बता दें कि ये पोस्टर सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने लगाया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से ओबीसी राजनीति को हवा मिल गई है। मौरानीपुर में चल रहे जल विहार महोत्सव में बीती रात कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के मंत्री यानी कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने सरकार के घर घर नल जैसी अन्य योजनाओं की तारीफ करते हुए लोगों से नदी तालाबों को साफ रखने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान अनामिका जैन अंबर ने अपने लोकप्रिय गीत यूपी में बाबा से समा बांध दिया। मौके पर क्षेत्रीय विधायक, गरौठा विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और लोकप्रिय कवियों सहित बड़ी तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जेल में सपा विधायक रमाकांत यादव को गैर जनपद की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। विधायक के गैर जनपद भेजे जाने को लेकर परिसर में जेल के सुरक्षा कर्मियों में काफी ज्यादा गहमा गहमी है और कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस की कस्टडी में उनको भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि रात से ही उनको ट्रांसफर को लेकर प्रक्रिया जारी रही और उनको दूसरी जेल के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि रमाकांत यादव ने 25 जुलाई को हत्या के प्रयास और धरना प्रदर्शन के मुकदमे में कोर्ट में सरेंडर किया था और फिर इसी साल फरवरी महीने में माहुल शराब कांड में विवेचना में उनका नाम भी सामने आया है। चुनाव आयोग ने पूछा है कि आपके पास कितने आपराधिक मुकदमे हैं। मेरे पास 3 मुकदमे मेरे ऊपर है। एक है 142, 143, 146 और 353। दूसरा मुकदमा है 341। तीसरा मुकदमा मेरे ऊपर जो है 143, 341 थाने के घेराव का मुकदमा है।
कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, लेकिन ये मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को, सरकार को, चुनाव को बताना चाहता हूँ कि ये मेरे पास 3 मुकदमे हैं जो थाने के घेराव के हैं। तो वहीं नीतीश और अखिलेश यादव के पोस्टर पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सपा सत्ता में आने को बेकरार है, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार है। साथ ही कहा कि दहशत और भ्रष्टाचार जनता भूली नहीं है, ये दिवा स्वप्न नहीं होगा साकार, फिर से आएगी मोदी सरकार, चाहे यूपी हो या फिर बिहार। समाजवादी पार्टी आज सत्ता में आने के लिए इतनी बेचैन है कि हर तरह के गठबंधन के दिवा स्वप्न देख रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुकी है, हाथी की सवारी कर चुकी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके उनको रुसवा कर चुकी है, चाचा की पार्टी के साथ हाथ मिला चुकी है, केशव देव मौर्य का हाथ झटक चुकी है। उत्तर प्रदेश में सारी संभावनाएं अब समाप्त हो गई हैं, इसलिए अब बिहार में वो नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन बिहार का कोई भी दल अखिलेश यादव जी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव एक विश्वसनीय साथी नहीं है। ये पूरी राजनीतिक जमात को अब मालूम चल चुका है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में ट्विटर वॉर जारी है। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य की एक तस्वीर को ट्वीट करते हुए, पोस्ट करते हुए निशाना साधा। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपके मंत्रालय में बजट की कटौती हुई है, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या कोई राज है जो छुपा रहे हैं। वहीं अखिलेश के इस तंज पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया। केशव ने ट्वीट करते हुए लिखा, अखिलेश यादव सत्ता के लिए बेचैन हैं। अखिलेश 2024 में खाता नहीं खोल पाएंगे क्योंकि मोदी लहर है बरकरार। तो ये लगातार बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरने का काम किया। केशव प्रसाद मौर्य पर किए गए पलटवार पर वार पर आलोक अवस्थी ने पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, अखिलेश जी, केशव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपकी छटपटाहट को देख रहे हैं, कैसे आपके सगे चाचा और घर की बहू ने आपके खिलाफ बगावत कर दी। आगे लिखा कि कैसे दूसरे चाचा रामपुर से गरिया रहे हैं, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। राजधानी लखनऊ में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह के बाद अब कई अनजान लोगों पर हमले होते दिख रहे हैं। देवबंद में एक व्यक्ति को शंका के आधार पर इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। तो वहीं प्रयागराज में एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है और कौशाम्बी में अफवाह पर एक महिला को पीटा गया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई इस तरह की खबरों के बाद पुलिस ने लोगों से कानून को हाथ में न लेने की बात कही है। एडीजी आलोक प्रशांत कुमार ने मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा, बच्चा चोरी संबंधित सूचना का सत्यापन और जांच राजपत्रित अधिकारी करेंगे। आगे निर्देश देते हुए कहा कि इसको लेकर प्रभावी गश्त भी किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए लाउड हेलर का इस्तेमाल किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाह पर फौरन खंडन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुख जालौन का करते हैं, जहां पर देर रात फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और भीम आर्मी में वर्चस्व को लेकर जंग छिड़ गई। इस दौरान भीम आर्मी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर जूतम पैजार हुई, लाठी डंडे चले। भीम आर्मी के 1 दर्जन कार्यकर्ता गंभीर तौर पर घायल हुए, जिसके बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां पर पुलिस ने माहौल को शांत करवाया है। थाना चुरकी क्षेत्र के 2 व्यक्ति हैं, ऋतुराज व अनिल कुमार। इन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें लिखी जिससे कि औरों की धार्मिक भावनाओं को व अन्य भावनाओं को ठेस पहुंची। पुलिस के संज्ञान में जैसे ये मामला आया, पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया कठोर धाराओं में। पुलिस ने तत्काल इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और आगे भी इनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आगे भी अगर कोई ऐसा प्रयास करता है कि सोशल मीडिया का उपयोग दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए या अन्य भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए करेगा, तो इसके खिलाफ कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
तो वहीं दूसरी तरफ जालौन पहुंचे योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने झाड़ू लगाकर लोगों में चेतना और स्वच्छता अभियान से जुड़े रहने का संदेश दिया। इस दौरान डीएम चांदनी सिंह समेत प्रशासनिक अमला भी हाथों में झाड़ू लिए नजर आया। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद उरई के पुलिस लाइन पहुंचे थे। इस दौरान ये तस्वीर देखने को मिली है। देखिए, इसका मकसद है कि लोगों के अंदर एक चेतना पैदा किया। और माननीय प्रधानमंत्री की एक सोच है कि उन्होंने स्वच्छता अभियान किया। जब देश का प्रधानमंत्री इस देश के स्वच्छता के अभियान में शामिल हो सकता है, तो जो कि हम तो पेशे से चिकित्सक रहे हैं, कहते हैं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। हाँ, बचाव ही सबसे बढ़िया इलाज से बेहतर बचाव है। तो साफ सफाई से ही रोग कम होते हैं। तो साफ सुथरा केवल कर्मचारियों के भरोसे नहीं किया जा सकता, लोगों की मंशा के अंदर चेतना पैदा हो जाए। नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी करें। तो ऐसे में अधिकारियों को भी सचेत किया गया है यहाँ कि नहीं, उरई को उरई बनाया जा। उरई एक ऐतिहासिक जगह है। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, सपा यूपी में अपना जनाधार खोती जा रही है, जिसके लिए उसका अपना कृत्य ही मुख्य कारण है। परिवार, पार्टी और इसके गठबंधन में आपसी झगड़े, खींचतान और आपराधिक तत्वों से इनकी खुली साठगांठ है और जेल में जाकर मिलने की खबरें मीडिया में आम चर्चाओं का विषय बनी रहती हैं। तो फिर लोगों में निराशा क्यों ना हो। आगे आरोप लगाते हुए लिखा कि सपा की बीजेपी के साथ अंदरूनी मिलीभगत किसी से छुपी नहीं हुई है और यही खास वजह है कि सपा के मुख्य विपक्षी पार्टी होने पर बीजेपी सरकार को यूपी में वॉक ओवर मिला हुआ है और सरकार को अपनी मनमानी करने की छूट है। इससे आम जनता और खासकर मुस्लिम समाज का जीवन त्रस्त हो चुका है। उनमें काफी बेचैनी और निराशा है। तो वहीं कमिश्नरेट के नए कोर्ट के उद्घाटन पर ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम नीलाब्जा चौधरी थाना चौक पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि जनता की असुविधा को लेकर थाना चौक में कोर्ट की स्थापना की गई है। थाना चौक और थाना ठाकुरगंज में हुए चालान को लेकर जहां अब तक लोगों को दुबग्गा एसपी कार्यालय पर जाना पड़ता था, अब थाना चौक पर बने नए कोर्ट पर ही दोनों थानों पर हुए चालान की सुनवाई हो जाया करेगी। आज लखनऊ कमिश्नरेट के अंतर्गत जो चौक सर्कल है उसकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ है। पहले ये न्यायालय जो है दुबग्गा से संचालित हो रहा था, जिस कारण से अधिवक्ताओं को और जनता के लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता था और थोड़ी उनकी दिक्कत आती थी। तो उनकी सहूलियत को देखते हुए न्यायालय अब यहीं संचालित किया जाएगा। इस न्यायालय को बनाने में जो सहयोग स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया, व्यापार मंडल द्वारा दिया गया है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ और आशा रखता हूँ कि भविष्य में हम लोग के साथ ऐसे ही सहयोग ये लोग बनाए रखें। प्रयागराज से एक अलग तरह की तस्वीर सामने आई, जहां पर प्रसपा प्रमुख शिवपाल और एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के समर्थक आमने सामने हो गए और बीजेपी एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। एमएलसी समर्थकों ने जहां प्रसपा प्रमुख के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं शिवपाल समर्थकों ने सुरेंद्र चौधरी पर लल्लन राय की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। मामले पर सीएम से मिलकर सुरेंद्र चौधरी ने शिकायत की बात कही है। शिवपाल के समर्थकों ने सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी करी। हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर दोनों ही समर्थकों को शांत करवा दिया है। अमरोहा के हसनपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहुंचे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को चोट पहुंचाने का काम करेंगे। अमरोहा जनपद के हसनपुर में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केशव प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव की ओर से की गई टिप्पणी पर भी जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव अपनी चिंता करें। केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में रहकर अखिलेश यादव को चोट पहुंचाने का काम करेंगे।
मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से मैं अखिलेश यादव को रोक नहीं सकता। वो देखें सपने। केशव मौर्य भाजपा के ट्रस्टेड और मूल कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ की तरह के नहीं है कि आया राम और गया राम वाले। इसलिए गलतफहमी ना पालें। केशव मौर्य भाजपा के, भाजपा के में रहेंगे, भाजपा के लिए काम करेंगे और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को चोट पहुंचाने का काम करेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में 5 लोगों की जहरीली शराब पीने की वजह से मौत की खबर सामने आई। मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि किसी प्रत्याशी ने शराब वितरित कराई थी। मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंच गए, लेकिन प्रशासन ने अभी तक 4 लोगों की मौत की ही पुष्टि की है। इस गांव में जहां पर हम हैं फूलगढ़ में, यहाँ पर 4 डेथ हुई हैं और निश्चित रूप से एक साथ 4 डेथ होना ये एक चिंता का विषय है और एक कंसर्न का एक विषय है। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे अधिकारी, पुलिस के भी अधिकारी आए हैं और यहाँ पर ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि इनके द्वारा शराब के सेवन से इन लोगों की डेथ हुई है। अब ये शराब किस प्रकार की थी, ये एक्सेसिव शराब है, ज़्यादा पीने से डेथ हुई है या इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ थी, तो इसके लिए हम लोगों ने तुरंत यहाँ पहुँच के जो सारे जो डेड बॉडीज़ थी इनको पोस्टमार्टम के लिए हम भिजवा रहे हैं, जो यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं। इनको रोका गया जबकि भी अपने अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। यद्यपि इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग बीमार थे, वृद्ध थे, लेकिन हम लोग इन सबका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और पोस्टमार्टम करने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इनकी मृत्यु का वास्तविक कारण क्या है। हरिद्वार में जहरीली शराब पीकर लोगों के मरने की बात सामने आने से शासन और जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। करीबन 2 साल पहले भी इसी तरह की घटना दर्जनों लोगों की मौत के जरिए सामने आई थी। तो वहीं शराब कांड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए जांच के आदेश दिए। साथ ही स्पष्ट कर दिया कि लापरवाही बरतने वाले किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे हीरा सिंह बिष्ट ने सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। जांच के आदेश दे दिए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, हरिद्वार का जो मामला सामने आया, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और बहुत कड़ाई से जांच के आदेश दिए हैं। जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, दंडित किया जाएगा। बहुत ही दुखद घटना है और मैं अभी हरिद्वार के लिए ही निकल रहा हूँ। तो वहीं बात पिथौरागढ़ की करेंगे, जहां से आज दुखद खबर सामने आई है। मूसलाधार बारिश ने धारचूला बाजार में एक बार फिर से तबाही का मंजर दिखा दिया। पहाड़ी से बरसते पानी के साथ आया मलबा कई घरों में घुस गया। मलबा आने से लोग असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। भारी बारिश के कारण काली नदी का जलस्तर भी उफान पर है। तो वहीं मौसम को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट हो गया है। एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। तो वहीं नेपाल की ओर भी तबाही मची हुई है। कुछ मकानों के ध्वस्त होने और लोगों के लापता होने की भी सूचना बताई जा रही है। काली नदी के रौद्र रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नेपाल में काली नदी के किनारे बनी सड़क पर पानी बह रहा है। रामनगर कोतवाली में तैनात दरोगा और पुलिसकर्मी जनप्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों समेत ग्रामीणों के साथ खुलेआम अभद्रता और दबंगई कर रहे हैं, जिसको लेकर रामनगर ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्य कोतवाली पहुंचे और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। साथ ही कोतवाल अरुण कुमार सैनी को ज्ञापन सौंपा है। पंचायत प्रतिनिधि संजय नेगी ने कहा कि ढेला चौकी इंचार्ज बीपी सिंह ने जब से चौकी का कार्यभार संभाला है तब से वो लगातार ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों साथ में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ अभद्रता कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस की कार्यशैली में सुधार नहीं आया तो रामनगर में पुलिस के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, ढेला चौकी में एक चौकी इंचार्ज आए हैं जिनका नाम बीपी सिंह है और जिस दिन से उन्होंने वहाँ कार्यभार संभाला है लगातार जनता की शिकायतें जनप्रतिनिधि के पास आ रही है। तो मैं आज आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ वो चौकी इंचार्ज जिनका नाम बीपी सिंह है, हो सकता है उनका बीपी अप डाउन होता रहता होगा, लेकिन जब ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधि का बीपी ऊपर नीचे वो करेंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन होगा। हल्द्वानी में आज पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, जहां लोगों ने उनको याद करते हुए उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान मेयर जोगेंद्र रौतेला और विधायक सुमित हृदयेश भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने उत्तराखंड और देश के लिए जो योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज 135वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वो एक महान पुरुष थे, एक महान दार्शनिक व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध भी एक सफल अभियान चलाया, जिन्होंने पर्वत श्रृंखला के जितने राज्य हैं उनके विकास के बारे में सोचा। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर आज बड़ा हादसा पेश आया। एक कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। कार सवार लोग मुंबई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गंभीर घायलों को एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।